जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्रदेव पिछले काफ़ी लंबे समय से पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो कि गुरुदेव का नक्षत्र होता है और अब ये 15 मई को अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करने वाले हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र है, जिसको सफलता का कारक माना जाता है, भरण-पोषण का कारक माना जाता है, बरकत का कारक माना जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूर्व के लोग जो होते थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो होते थे, वो कहते थे कि उस व्यक्ति के हाथ में बड़ी बरकत है, उस व्यक्ति के धन में बड़ी बरकत है। तो बरकत क्या होती थी, जिन लोगों के अंदर ये क्षमता होती थी, देखिए क्या लोग करते थे पूर्वज लोग, उनके घर में कोई भी चीज़ आती थी तो वो किसी व्यक्ति विशेष का, परिवार में किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा लकी मानते थे। उसका हाथ अवश्य लगवाते थे धन में, या कोई भी उनके घर में जो निधि आती है, जैसे कृषक वर्ग है, हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो घर में आने वाले अनाज में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ अवश्य लगवाया जाता था। और ये माना जाता था कि उस व्यक्ति का हाथ लगने से उनके इस धन में बरकत हो जाएगी, यानी लाखों से करोड़ों, करोड़ से अरबों उस धन में ये क्षमता आ जाएगी। ऐसा ही कुछ रेवती नक्षत्र भी माना जाता है। रेवती नक्षत्र के लॉर्ड जो होते हैं, यानी स्वामी की अगर चर्चा करें तो वो होते हैं बुध देव। और यह जो होता है, यह नक्षत्र परिवर्तन 4 राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। सबसे पहली राशि होने वाली है मकर, दूसरी राशि होने वाली है मीन, तीसरी राशि होने वाली है कर्क और चौथी राशि होने वाली है वृषभ। तो ये 4 राशियाँ बेहद ज़्यादा इस दौरान प्रभावी होंगी, कि जो आप के जीवन में बहुत बड़े बदलाव करती हुई दिखाई देंगी। शुक्र को जहाँ देखिए प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और धन का कारक माना जाता है। शुक्र से प्रभावित धन जो होता है, यानी कि आप देखते हैं कि देखिए जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो हम कभी-कभी आपको इस विषय में भी चर्चा करते रहते हैं कि धन देने की क्षमता प्रत्येक ग्रह के पास है। चाहे वो बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे वो मंगल हो या राहु केतु ही क्यों ना हो। धन देने की क्षमता प्रत्येक ग्रह के पास है, किंतु उस धन का भोग करने की क्षमता केवल एकमात्र शुक्र ग्रह के पास है। हर ग्रह आपको धन तो दे सकता है, लेकिन धन का उपभोग करने की जो ताकत होती है, वो सिर्फ़ शुक्र ही आपको प्रदान करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो दिन-रात मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों अर्जन करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनकी जीवन शैली जो होती है, जब वो उनको स्वयं के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात आती है, तो क्या होता है कि उनके पास या तो समय का अभाव हो जाता है, या उनको मतलब कोई ना कोई कारण बन जाए, वो भोग विलास नहीं प्राप्त कर सकते। तो देखिए, अब शुक्र जो है, ये चीज़ें आपको प्रदान कराएँगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र है, ये भरण-पोषण का भी नक्षत्र माना जाता है। तो भरण-पोषण आप स्वयं का भी करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों, यानी जो लोग भी आप पर आश्रित हैं, उनको भी इस समय काफ़ी लग्ज़रियस भरण-पोषण देते हुए देखे जाएँगे। बुध बुध को जहाँ बुद्धि का कारक माना जाता है, वाणी का कारक माना जाता है, कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है, कमोडिटी, लिक्विडिटी, बहन-बुआ, बेटी, बुद्धि, फाइनेंस, बैंकिंग, वाणिज्य वर्ग और आपके करियर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बुध ही आपको प्रदान कराते हैं। बुध ही आपकी ऐसी तार्किक कर देते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि इस धन को रखूँ कहाँ? इतना धन प्रदान कर देते हैं आपको। तो देखिए, इसी विषय पर हम चर्चा को पूर्णतया करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र इस आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। यह प्रभाव जो होगा आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र लग्न में बैठकर सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा मंडल लेकर आएँगे। हालाँकि इस समय आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। आपके ऊपर कर्म की बहुत ज़्यादा इस समय कहते हैं कि वर्क स्थान, जो भी आप जहाँ भी कर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ के सबसे ज़िम्मेदार व्यक्ति या अपने डिपार्टमेंट के कहे जा सकते हैं, या
अपने सर्कल के सबसे ज़िम्मेदार व्यक्ति आप ही हैं। जितनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं या जितने बड़े-बड़े आपके कार्य होते हैं आपके वर्क क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें इस समय आपको ही सौंपी जाती हैं। ये प्रभाव आपके शुक्र का ही है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल कर देंगे कि जो व्यक्ति भी आपके आभा मंडल के अंदर से होकर गुजरेगा या आभा मंडल में प्रवेश करेगा, वह आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएँगे कि आप को ने उसके साथ ऐसी क्या बात कर दी कि वो व्यक्ति हर चीज़ के लिए आप पर ही डिपेंड हो गया, चाहे ये अधिकारी वर्ग हो या सहयोगी वर्ग हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति। इस समय आपके ऑरा मंडल की ऐसी क्षमता होगी। तो अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऑरा मंडल होता क्या है? ऑरा मंडल देखिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह 2 से 3 फीट के बाहर चारों तरफ एक ऐसा आवरण बन जाता है हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का, कि जिसे हम ऑरा मंडल कहते हैं। और बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा सात्विक होते हैं उनका ये 9-10 फीट भी होता है। तो ये ऑरा मंडल होता है। तो देखिए ये ऑरा मंडल इस समय आपके जीवन में बहुत अच्छी-अच्छी सकारात्मकता से भरपूर चीज़ों में बदलाव करता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान क्या होगा, मित्र मंडली या आपके विशेष सर्कल में लोग बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि नए-नए मित्र बनते हुए दिखाई देंगे। जब आपके नए मित्र बनेंगे तो इस समय आपको मित्रों से भी कर्म के लिए लाभ होता हुआ देखा जाएगा। वहीं चर्चा करें अगर इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि सीधे आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालेगी, यानी दाम्पत्य जीवन आपका किस तरीके से, क्योंकि राहु और शनि यहाँ पर शापित दोष बनाए हुए हैं। और अगर आपके जीवन में स्मूथली चीज़ें चल रही हैं तो फिर समझ लीजिए ये शुक्र का ही प्रभाव है। शुक्र के उच्च राशि में होने का प्रभाव है, शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव है। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर इस समय पर होता हुआ देखा जाएगा। जीवन साथी का स्वभाव इस समय एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। जीवन साथी की सलाह लेकर किया गया कार्य भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कराएगा। आप कोई भी कार्य करें, नया बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी जॉब में जाना चाहते हैं, अपने जीवन साथी की सलाह लेकर जाएँ या जीवन साथी की कहते हैं कि प्रेरणा से जाएँ, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। जो कार्य अभी तक बन नहीं रहे थे, उन कार्यों में भी आपको सफलता होती हुई दिखाई देगी। जो लोग डेली इनकम से अपनी जुड़े हुए हैं और उसमें किसी भी प्रकार का इज़ाफ़ा करना चाहते थे और काफ़ी प्रयास कर रहे थे, काफ़ी उनको कहते हैं कि लेकिन हर समय नेगेटिविटी ही प्राप्त हो रही थी, तो इस समय उनके प्रयासों में अब सकारात्मकता आती हुई दिखाई देगी। यह सकारात्मकता बहुत ही पॉज़िटिव होगी और कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में जिनके शुक्र बुध अच्छी अवस्था में बैठे होंगे, उनको तो क्या होगा, पुराने किए गए प्रयासों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग के लिए इस समय पर कह सकते हैं अप्रत्याशित लाभ निकल कर आने वाला है। यानी इस समय उनकी जो बुद्धि होगी वो इतनी मनी माइंडेड होगी कि उनको हर चीज़ में, यानी आपसे अगर 2 मिनट वो खड़े होके बात भी कर रहे हैं, तो उनका बुद्धि इसी चीज़ पर लगी हुई है कि आपकी जेब से धन किस प्रकार से निकाला जाए। तो मतलब ये समय आपके धन में बरकत भी होती हुई देखी जाएगी और आपकी बुद्धि भी होगी जो वो इस तरीके से कार्य करती हुई देखी जाएगी कि मतलब आपको लाभ ही लाभ, कैश की मात्रा में लाभ। इस समय जो आपका लाभ होगा वो कैश की मात्रा में बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं फाइनेंस के कारक भी होते हैं, तो इस समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत उत्तम होगा। ये वही समय होगा जब आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, दोनों से ही आपको ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की अगर बात करें, क्योंकि शेयर मार्केट के कारकत्व भी बुध के पास ही होता है, तो उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ है, लेकिन थोड़ा-सा आपको क्या है, कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। स्टूडेंट वर्ग की बात करें तो स्टूडेंट वर्ग भी इस समय काफ़ी अच्छा फ़ोकस्ड रहने वाले हैं। देखिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो प्रयास करते रहेंगे, डाइवर्ट होना, देखिए थोड़ा-सा शुक्र की व्यवस्था इस समय डाइवर्ट आपको कर सकती है कि आपके जीवन में लग्ज़रियस चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं कि आपका ध्यान जो है, देखिए थोड़ा-सा आपको ध्यान, स्टूडेंट्स वर्ग की बात कर रही हूँ, कि ध्यान जो है लग्ज़रियस चीज़ों से हटाना है। क्योंकि पूर्व काल में स्टूडेंट्स वर्ग को गुरुकुल क्यों भेजा जाता था, ताकि वो हर चीज़ से अलग रहें और उनका ध्यान ना भटके किसी चीज़ में। यानी कि वो गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल ऐसे स्थान पर होता था जहाँ देखिए सामान्य जनमानस या सामान्य ज़िंदगी गुरु के पास रहते थे, साधारण जीवन यापन करते थे, चाहे राजा का ही पुत्र क्यों ना हो।
तो इस समय यही चीज़ें आपको भी करना, क्योंकि शुक्र इस समय आपको भटकाने का प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे। प्रेम संबंधों में हैं तो देखिए प्रेम संबंधों में इस समय थोड़ी-सी आपकी कहते हैं नेगेटिविटी तो बनी हुई है, क्योंकि राहु शनि का साथ हो रहा है और शापित दोष का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं, संबंध आपके बहुत ज़्यादा मधुर रहने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं, जिन उपायों को करके यदि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा विषम भी है, तो भी आप इनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीज मंत्रों का जाप, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए तांबे का एक पात्र लीजिए, तांबे का कलश ढक्कन वाला होना चाहिए और उसमें आप मूँग भर लीजिए, उसमें आप शुक्र से संबंधित चीज़ें भर लीजिए। शुक्र से संबंधित चीज़ें दूध, चावल या फिर आपका चीनी, ये चीज़ें भरने के बाद में इसकी ढक्कन जो है कलई से मढ़वा दीजिए और इसको जल प्रवाह कर दीजिए। इसके अतिरिक्त देखिए आप क्या कर सकते हैं, 2 किलो आलू ले लीजिए। आलू लेकर उन पर आप हल्दी लेप कर दीजिए, उनको कट करके उन पर हल्दी लगा दीजिए और शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन आप किसी लाल गाय को, देखिए शुक्र की गाय जो होती है वो लाल होती है, सफ़ेद रंग की गाय जो होती है वो उपाय के लिए नहीं होती है। और गाय को आप ये अपने हाथों में लेकर अंजलि में लें और गाय को खिलाएं, और जब खाते खाते जब गाय की जीभ जो है आपकी हथेली से टच करेगी, तब ये उपाय आपका होना प्रारंभ होगा। और सारी आलू इसी तरीके से खिला दीजिए, आपके शुक्र धीरे-धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए शुक्र जो होते हैं बेहद ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, सौम्य ग्रह माने जाते हैं और जीवन में लग्ज़रियस लाइफ़ की जिनको आकांक्षा होती हो या जिनके आभा मंडल का, ऑरा मंडल का प्रभाव बहुत ज़्यादा विशेष नहीं पड़ता है, उनके लिए भी ये प्रभाव